एवरीवन, स्क्रीन पर देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कुछ ना कुछ हम यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वो टॉपिक क्या है? दैट इज माउंट रशमोर। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि माउंट रशमोर क्या है और ये कहाँ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यूएसए में एक स्टेट है साउथ डकोटा, इसमें ब्लैक हिल्स हैं और ब्लैक हिल्स में एक माउंटेन है, उसका नाम है माउंट रशमोर। लेकिन ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, ये अमेरिका की लगभग 150 ईयर्स की हिस्ट्री को दर्शाता है। अब ये कैसे दर्शाता है ये हमें देखना है। तो ये जो माउंटेन है इस पे 4 फेसेस कार्व्ड हैं, है ना। ये 4 फेसेस किसने कार्व आउट किए हैं? यहाँ पर जो स्कल्प्टर का नाम हम देखेंगे, स्कल्प्टर वो है गड्सन बर्गलम। तो गड्सन बर्गलम ने इन 4 फेसेस को ऐसे रैंडमली तो सिलेक्ट नहीं किया है, कोई ना कोई बात रही होगी इन 4 लोगों में, तभी तो ये माउंटेन के ऊपर किसी स्कल्प्टर ने इतनी अच्छे तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया है। तो ये 4 प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, एक्स प्रेसिडेंट हैं, राइट। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस इतने बड़े रहे हैं अमेरिका की हिस्ट्री में कि इनको एक माउंट रशमोर पर इनके फेसेस को जगह मिली। ओके जी, लेकिन अब यहां पर इशू क्या है? इशू देखते हैं। ये एक पोस्ट है, शेयर की गई थी ट्रम्प की तरफ से कि जो ये माउंट रशमोर है इसके ऊपर इन्होंने एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना फेस भी लगा दिया और ये विदाउट कैप्शन शेयर कर दी। अब ये उन्होंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया, पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ दिया कि आपने जो समझना है समझ लो। ये इनकी तरफ से मीम भी हो सकता है, ये इनकी तरफ से एक जोक हो सकता है, या फिर एक पॉलिटिकल सिग्नल भी हो सकता है ना। तो ये इनकी तरफ से शेयर किया गया था। इस माउंटेन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है कि जो ट्रम्प है अपना चेहरा इस माउंटेन पर देखने वाले? देखो, ये एक नेशनल सिंबल है अमेरिका के लिए, इसकी हिस्ट्री को दर्शाता है। जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, उनको यहाँ पर जगह मिली है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेंगे, जॉर्ज वॉशिंगटन है, थॉमस जेफरसन है ना, थियोडोर रूजवेल्ट है एंड ऑल्सो इब्राहिम लिंकन। तो इन सबके फेसेस को यहाँ पर जगह मिली है। ये किसी ना किसी एस्पेक्ट को दर्शाते हैं। कोई प्रेसिडेंट जिसने बर्थ ऑफ द नेशन को रिप्रेजेंट किया है ना, किसी ने यहाँ पर एक्सपेंशन को लीड किया है, किसी ने कंसोलिडेशन को लीड किया है, किसी ने प्रिजर्वेशन को लीड किया है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द हार्ड वर्क दे हैव पुट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, राइट। तो हम एक एक करके सभी प्रेसिडेंट्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपसे ही एंड में सवाल पूछूंगी कि क्या ये जो ट्रंप ने ये एआई इमेज शेयर करी है ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन की। इनका क्या रोल था? देखो, जब अमेरिका एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उसमें जब इंडिपेंडेंस की मुहिम छिड़ी, है ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जब लीड किया जा रहा था कॉन्टिनेंटल आर्मी के द्वारा, तो यहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो इसके कमांडर इन चीफ बने थे एंड इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस कॉन्टिनेंटल आर्मी को लीड करने में और ब्रिटिश आर्मी को हराने में, एंड दैट इज हाउ ही इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ द अमेरिका। ठीक है, दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जब शुरुआत हुई इस देश की, जब ये देश बना, इंडिपेंडेंट बना, कॉलोनाइजेशन खत्म करके, है ना, बर्थ ऑफ द नेशन हुआ, तो ये पहले प्रेसिडेंट बने यहाँ के, जॉर्ज वॉशिंगटन, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। इनके पास यू कैन इमेजिन कितनी पावर रही होगी, लेकिन इन्होंने चूज किया डेमोक्रेसी को। इन्होंने किंग बनना चूज नहीं किया। हो सकता था ये भी ऑटोक्रेट बन जाते, डिक्टेटर बन जाते, बट ही डिड नॉट चूज दैट। ही डिड नॉट बिकम अ किंग, ही बिकेम अ डेमोक्रेसी फेवरिंग जो प्रेसिडेंट है। एंड 2 बार अपनी टर्म को पूरा करके वॉलंटरली इन्होंने अपनी जो टर्म है वो छोड़ दी। कंटिन्यू कर सकते थे, है ना, अपनी तरफ से रूल बना सकते थे, बट ही डिड नॉट डू सो एंड ही गेव अप हिज पावर फॉर द अपकमिंग न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अमेरिका, राइट। वेरी ग्रेट एस्पेक्ट। देन उसके बाद आते हैं थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन की अगर हम बात करें तो इनके टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट एक परचेज की बात की जाती है, दैट इज लुइजियाना टेरिटरी। ये जो लुइजियाना टेरिटरी थी ये फ्रेंच टेरिटरी थी अमेरिका में। इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट से या फ्रेंच से इन्होंने क्या खरीद लिया? लुइजियाना टेरिटरी खरीद ली, इसीलिए इनको लुइजियाना परचेज के साथ एसोसिएट किया जाता है 1803 में। ठीक है, तो जो आज के समय पर कॉन्टिनेंटल प्रेजेंस है ना अमेरिका की, वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, अमेरिका का जो साइज है वो लगभग डबल हो गया था। ठीक है, तो इसलिए थॉमस जेफरसन को एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका के साथ हम रिलेट करते हैं। देन आते हैं थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट, अच्छा, ये जो थॉमस जेफरसन है, ऐसा नहीं है कि उनके बाद डायरेक्टली ये आए हैं, तो ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट, है ना। जो यहाँ पर थियोडोर रूजवेल्ट हैं, ही वाज
26th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो थियोडोर रूजवेल्ट की जब हम बात करते हैं, इनके समय पर जो अमेरिका है इट वाज बिकमिंग अ ह्यूज इंडस्ट्रियल पावर। तो उस समय पर जो कॉर्पोरेट्स थे वो कंज्यूमर जो राइट्स है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसको स्क्रूटिनाइज किया, उसके ऊपर इन्होंने कॉर्पोरेट्स के पावर्स के ऊपर रोक लगाई, है ना, कंज्यूमर राइट्स दिए, साथ में जो नेशनल पार्क्स हैं, फॉरेस्ट है, उनका जो अननेसेसरीली कट डाउन हो रहे थे उनको रोका है। तो मतलब प्रोटेक्शन करा है, प्रिजर्वेशन किया है, कंजर्वेशन पॉलिसीज चलाई है। सो ही हैज हेल्प्ड अ लॉट इन दी मेकिंग अमेरिका ग्रेट, और यू कैन से ही हैज बिल्ट मॉडर्न अमेरिका। डेवलपमेंट के प्रोसेस को इन्होंने लीड किया था। राइट नाउ इब्राहिम लिंकन की अगर मैं बात करूं तो इब्राहिम लिंकन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसमें, सिविल वॉर के समय पर। तो सिविल वॉर जब हो रहा था तो ऐसा लगने लग गया था, सिविल वॉर में मतलब क्या था, इट वाज नॉर्थ यूएसए वर्सेस साउथ यूएसए, राइट। नॉर्थ यूएसए वाज फेवरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, साउथ यूएसए वाज फेवरिंग स्लेवरी। तो एक ऐसा लगने लग गया था कि बस अब अमेरिका टूट जाएगा, अमेरिका दो भागों में बढ़ जाएगा, है ना, यूएसए दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो जो यूनियन था ना वो हमें खत्म होता हुआ रहा था। तो यहां पे जो इब्राहिम लिंकन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमानिसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया और इन्होंने स्लेवरी को खत्म किया और जो स्टेट्स हैं उनको भी यूनाइटेड रखा। सो दैट इज व्हाई ही इज एसोसिएटेड विद द सेविंग द यूनियन ऑफ यूएसए, राइट। तो इतने इंपॉर्टेंट लोग हमें देखने को मिल रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स हैं, दैट इज व्हाई दे आर गिवन दी लाइक प्लेस, दे आर गिवन दी स्पेस इन दी माउंट रशमोर। देखो माउंट रशमोर ना अपने आप में भी बहुत बार कंट्रोवर्सीज में रहता है। जब भी उसके ऊपर कोई भी नया फेस ऐड करने की बात आती है वहां पर एक डिबेट शुरू हो जाती है, कंट्रोवर्सीज में घिरा रहता है माउंट रशमोर। क्यों? क्योंकि देखो साउथ डकोटा में जो लेकोटा नेटिव अमेरिकन थे, ये ब्लैक हिल्स उनके लिए सेक्रेड मानी जाती थी। तो आपको पता होगा जो ट्राइबल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ एसोसिएट हो या ना हो, लेकिन वो नेचर को बहुत वर्शिप करते हैं ना, लैंड को, फॉरेस्ट को, ट्रीज को, वाटर, एवरीथिंग दैट इज नेचुरल, ठीक है। टोटेमिज्म में वो ज्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे इंडिया में भी ट्राइब्स हैं वैसे ही जो नेटिव अमेरिकन थे ट्राइबल लाइफस्टाइल था उनका। तो जब यहाँ पर अमेरिका में माइग्रेंट्स आए तो उन्होंने क्या किया, नेटिव अमेरिकन को रिप्लेस कर दिया। उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करता है माउंट रशमोर। कि आप एक समय पर बोल रहे हो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी, बट व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द लेकोटा नेटिव अमेरिकन। तो दैट इज व्हाई आल्सो इट इज बीइंग इन द कंट्रोवर्सीज वंस अगेन, राइट। यहाँ पर अब हम मिस्टर ट्रम्प के ऊपर वापस आते हैं। तो इन्होंने अपनी जो इमेज है एआई इमेज वो उसके ऊपर चिपका दी है। इन्होंने दिखा दिया कि मेरा भी फेस किसके ऊपर आएगा, यहाँ पे जो माउंट रशमोर है उसके ऊपर आ जाएगा। तो व्हाई सपोर्टर्स आर सपोर्टिंग हिम, है ना, वो क्यों सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है कि सब अगेंस्ट है कि ऐसे कैसे कर दिया। तो सपोर्टर्स का ये बोलना है कि जो मिस्टर ट्रम्प है इन्होंने मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और यू कैन से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स जैसे पॉलिसीज को पुश किया है ना। तो ये सारे जो इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं अमेरिका में, तो दैट इज व्हाई ही डिजर्व्स टू बी ऑन दैट माउंटेन और हिज फेस डिजर्व्स टू बी ऑन दैट हिल, राइट। लेकिन क्रिटिक्स का कुछ और ही कहना है। क्रिटिक्स का कहना है कि देखो माउंट रशमोर ना एक नेशनल सिंबल है, एक नेशनल प्रेस्टीज है अमेरिकन के लिए, और ये कोई पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बिलबोर्ड नहीं है कि जिसका मन आएगा वो अपने पोस्टर्स यहाँ पर चिपका देगा या अपने फोटोज यहाँ पर लगा देगा। तो दैट इज व्हाई ये डिबेट थोड़ी सी चल रही है ना। ओके अब ये हमारे लिए लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो इन्होंने एआई की इमेज से, एआई की हेल्प से अपनी इमेज शेयर करी है या पोस्ट शेयर करी है, ये जो रियल और फेक के बीच में एक बहुत ही माइनर सी लाइन है जिसको आम जनता जो है वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, बिकॉज वो लाइन बड़ी ब्लर है। तो ये जब एक नेशनल जो आपका सिंबल है या एक आप ये कह सकते हो एक नेशनल लेवल पे एक ऑफिस है, वहां से ऐसे इमेजेस का शेयर होना ये दिखाता है कि जो रियल पब्लिक है वो कंफ्यूज की जा सकती है। मतलब क्या है, देखो सिंपल जो लीडर्स है ना, कभी वो अपने आप को वॉरियर्स की तरह दिखा सकते हैं, कभी सेवियर्स की तरह दिखा सकते हैं, या कभी कभी अपना चेहरा नेशनल सिंबल्स के ऊपर चिपका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये दिखाता है आज के समय पर जो पॉलिटिक्स है उसमें मेमिफिकेशन कितना चल रहा है, राइट। मीमफिकेशन जिसको बोलते हैं, कि कितनी ज्यादा यूज की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें, और आम जनता को कितना आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये यहाँ पर हमें अमेरिका बहुत अच्छे से दिखा रहा है ना। और जो ट्रम्प है उन्होंने अपने आप को कई बार क्लेम किया है कि मुझे तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए बिकॉज मैंने तो वॉर खत्म किए हैं। अब ये नहीं समझ में आता वो वॉर खत्म कर रहे हैं या वॉर को इंस्टिगेट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी जो हॉर्मुज में चल रहा है, अगर उनको पीस प्राइज चाहिए तो उसको खत्म क्यों नहीं करने की तरफ वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसको बढ़ाए क्यों जा रहे हैं, है ना। क्यों दूसरों की टेरिटरीज में जा के प्रेसिडेंट
स्टूडेंट्स को किडनैप कर रहे हैं और क्यों दूसरों की टेरिटरीज में जा जाके वो जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो नोबडी नोज अबाउट दैट और नोबडी कैन आंसर दैट, बट स्टिल ही थिंक्स हिमसेल्फ एज द लाइक अमेरिकन सिंबल, कि जो हिस्टोरिकल जो हमारे फेसेस जो अमेरिका के हिस्टोरिकल फेसेस रहे हैं उनकी जगह उनके साथ एट पार इनका फेस भी होना चाहिए. तो अब आप ये कमेंट करके बताओ कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल वैसे इन जनरल होना चाहिए, और क्या इसका इंपैक्ट हमें इंडियन पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फेक न्यूज क्या इंडिया में भी चलती है, या फिर आप ये बताइए कि उनका फेस हो या फिर ना हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.